तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। सही है, इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है, कि ये क्या क्या होता है, किस तरीके से आपको याद करना है और ये किधर जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं, ठीक है, और ये जो है वो पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं कि इस जो है ना मतलब क्या क्या इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि आपको लिखना कैसे है, इसका प्रोसेस होता क्या है ये ग्लाइकोलाइसिस ना। देखो सबसे पहले इसकी कॉमन एग्जांपल पकड़ते हैं कि भैया ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होता कहाँ पर है। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा होगा, ये आपको हो गया पूरे हर मतलब जो भी कोई बना है वो सेल के ज़रिए बना है ना भाई। तो ये आपका सेल हो गया। और आपको ये पता होता है कि उस हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसी न्यूक्लियस के अगल बगल में ये जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और ये जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं कि मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो किधर होगा। तो ये इधर साइटोप्लाज्म यहाँ पर होता है न्यूक्लियस के इधर, तो यहाँ जो होता है वो प्रोसेस हो रहा होता है किस चीज़ का, ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है ना। तो ये तो थी एक जनरल एग्जांपल आपको समझने के लिए। आपकी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होगा। अब ये इसके अंदर होगा क्या भाई, अब ये समझते हैं। तो पहली बात कि ये ग्लूकोज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है ना। ग्लूकोज आपको जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज जो होता है मतलब कि मोनोसैचुराइड लाइक होता है, ठीक है। आपने जो मतलब कोई भी खाना वगैरह खाया आपने, सही है। अब वो जो खाना आप खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो ये जो खाना होता है वो आपकी बॉडी के अंदर तो जा रहा होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में जा रहा होता है, वो बेसिकली मोनोसेचुराइड के फॉर्म में जा रहा होता है, ठीक है ना, शुगर्स की फॉर्म में जा रहा होता है, और उस शुगर्स को हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना। और वो आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा एक्सेस अगर कोई स्टोर करना हो आपकी बॉडी के अंदर तो वो एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होगा। तो अब ग्लाइकोलाइसिस का जो एक्चुअल में मतलब है वो क्या है, वो है कि ग्लूकोज का जो है वो टूटना, ब्रेक डाउन होना और उससे जो है वो एक नई चीज़ बनना, ठीक है ना। ग्लूकोज का टूटना, आप इस तरह आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट इसको लेके आप आगे बढ़ेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है वो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटता है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये इस चीज़ के अंदर टूटेगा तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड होगी ना भाई, कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए होगी, खुद ब खुद तो नहीं टूटेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर कुदरत ने एटीपी दिया है, इसलिए एटीपी मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट वीडियो में कि एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है ना। इसकी डिटेल वीडियो है वो जाके लाजमी आप देखें इसी चैनल के अंदर। तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एडीपी के अंदर, यानी कि दोनों मैंने आपको पढ़ाया। ये होता है ट्राईफॉस्फेट, ये होता है डाईफॉस्फेट। तो ये देखो एनर्जी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लग रही है, इसको तोड़ रही है ग्लूकोज को, और ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और ये जो है भैया क्या बन रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और एक जो है वो यहाँ पर फॉस्फेट कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक एनर्जी यहाँ पर लग रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एटीपी यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पर, सही हो गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर आपने देखा कि फ्रुक्टोज 6 यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो है ना एक एक चीज़ का गैप लगाते रहना, इधर एक स्टेप का गैप लगाते रहना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने ये किया कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 में टूटेगा तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, यानी कि एटीपी सिंपल यूटिलाइज होगा। फिर दोबारा इसी तरीके से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर जब टूटेगा तो फिर भी कोई एनर्जी जाहिर सी बातें चाहिए होगी, और वो कौन सी एनर्जी होती है, वो एटीपी एनर्जी होगी जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज 6 जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया विदाउट एनी हेल्प, मतलब कोई इसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब फ्रुक्टोज जो है वो 1,6 में टूटेगा तो उसको ज़रूरत होगी एनर्जी की, ठीक है। इतना ये कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। तो अब देखो फिर क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर, फिर जो होता है ये फ्रुक्टोज जो होता है वो ये 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है मैं बताता हूँ अभी। देखो ये जो होता है फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड के अंदर टूट जाता है, ठीक है ना, मजीद। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 मॉलिक्यूल्स से यहाँ पर मतलब इसका है 2 मॉलिक्यूल्स से मतलब एक होता है डाईहाइड्रो ऑक्सी एक्सीटोन फॉस्फेट और दूसरा होता है फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, या मैंने यहाँ पर फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड लिखा है, आप चाहें तो डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का मतलब यानी कि 2 दफ़ा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दफ़ा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ठीक है ना। तो यहाँ आप जो है वो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं थोड़ा सा इसको बताऊँ कि एक सेकंड,
ये जो है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जो है ना आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप ये लिखो या तो आप जो है वो ये लिखो, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखो, बात एक ही है। इसलिए होना यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय चाहिए, यानी कि 2 प्रोडक्ट होती हैं इसकी। तो अब जो है वो क्या होगा भैया, अब ये जो है ये टूटेगा मज़ीद इसके अंदर 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसिलेट के अंदर, और मज़ीद टूटेगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक मज़े की चीज़ हो रही होगी कि यहाँ पर 2 NAD जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा होगा 2 NADH के अंदर, यानी कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स जो हैं वो सामने सामने आपको लिखने हैं पेपर के अंदर, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखें इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी यहाँ पर देखो 2 ADP जो है वो 80 में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस पूरे ग्लाइकोलाइज के अंदर प्रोसेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि वो ये कि ऊपर के जो शुरू के मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, सही है ना। आता है शुरू के जो होते हैं वहाँ पर यूटिलाइज हो रहे होते हैं, यानी कि हम एटीपी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। लेकिन जब एंड के अंदर ग्लाइकोलाइज के प्रोसेस के एंड के अंदर एंड के जो 2 प्रोसेस होते हैं उसके अंदर एटीपी बन रहा होता है, ठीक है ना। 2 ऊपर के जो होते हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं, नीचे के जो होते हैं वो बनते हैं। तो ये 2 एक कॉमन चीज़ आपको याद करनी है इसके अंदर ना। तो ये देखो यहाँ पर 2 ADP से 2 ATP बन रहा है, ठीक है ना, जब इससे इससे कन्वर्ट होगा तो ये बन रहा है। और सिंपल एज जेड, जब 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फोएनॉइल पायरोवेट के अंदर जब ये आएगा तो यहाँ पर वाटर रिलीज़ करेगा, ठीक है। और जब ये प्रोसेस पूरा पायरोवेट फॉस्फोएनॉल पायरोवेट के अंदर जब आ जाएगा, पायरोवेट इसको हम एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर पूरा आ जाएगा तो यहाँ पर भी देखो 2 ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ADP यानी कि डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बन रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी है। तो सिंपल यहाँ पर आके आप रुक जाएंगे और ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस का। अब इसको आप अपनी वर्डिंग में भी छोटा छोटा लिख सकते हैं, इतना कोई मतलब इसका वो है नहीं ना। अब आप छोटा छोटा लिख सकते हैं कि भाई ग्लूकोज जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। इस तरीके से आप अपनी वर्डिंग में बना सकते हैं। सिंपल जितना भी है एक एक पॉइंट वाइज आप जो है वो बहुत सिंपल है, इस तरीके से ना आप सब कुछ लिख लें इसका ना अपनी वर्डिंग में। तो अब मैं आप बात करता हूँ आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या क्या इसके अंदर आ सकता है ना। तो देखो भाई इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो पेपर में बन सकता है। पहला कि दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन ऑल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता ही है। अब ये बात करते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये क्या होते हैं। अब चलो भाई ये बता देते हैं आपको। भाई देखो यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक न्यूक्लियस पे डिपेंड करते हो, एक सिंगल सेल पे डिपेंड करते हो। आपको फॉर एग्जांपल ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सारे एक सिंगल सेल पे डिपेंडेंट है। दूसरी आपकी एग्जांपल है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वो जो कि मल्टीपल सेल से मल्टी से निकले ना बहुत सारे सेल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इंसान, हम जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। लेकिन बैक्टीरिया और ईस्ट एक ही सेल से जो होता है वो बनता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो ये बैक्टीरिया में भी होता है, इंसानों के अंदर भी होता है, किसका प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। ये हो गया आपका एक एमसीक्यूज पूरा। अब देखो दूसरा एमसीक्यूज क्या है, दूसरा एमसीक्यूज है दिस प्रोसेस अकर्स इन एनारोबिक। अब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस लाजमी है कि ये जो है विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसको एनारोबिक के ही कंडीशन में ये होता है, ठीक है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। अब देखो इसका जो तीसरा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि मैंने जो टिक लगाया हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तीसरा जो है वो इनिशियल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूटिलाइज। मैंने वही बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर ATP के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यूटिलाइज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्टार्टिंग से मुराद आपका यहाँ पर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 2 जो है ना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट इसका क्या है, पांचवा पॉइंट है बट लार्ज स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म। जाहिर है कि नीचे जो होते हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स देख लो, यहाँ पर 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, कितने होगा टोटल 4 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसका टोटल अगर नेट गेन किया जाए तो 2 ATP यहाँ पर बचता है, ठीक ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, MCQs में हर दफ़ा पूछे गए हैं ये। आप देखो इसका अगला और जो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट MCQ जो बन सकता है वो है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज पूछी जाती है कि बताएं कितनी केकल एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। एरोबिक से मुराद है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक से मुराद है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। 2 चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, दोनों की एनर्जी पूछी जाती है।
एरोबिक के अंदर 673 केकल होता है एनर्जी, और एनारोबिक के अंदर 28 केकल एनर्जी रिलीज़ होती है। दो चीज़ें आपको रट्टा मारनी है। अच्छा, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस प्रोसेस के अंदर 2 एटीपी जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं, और 2 जो होते हैं वो क्या कहते हैं, NADH फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर मैं बात करूँ कि नेट गेन की, तो नेट गेन तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2 एटीपी जो होते हैं भैया इसका नेट गेन होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन की ना, तो फॉर्मेशन भी लिख लो कि भैया यहाँ पर 4 एटीपी जो होंगे वो फॉर्म होंगे, 2 यूटिलाइज होंगे, 2 NADH बनेंगे और 4 एटीपी बनेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें बननी है, ये ऊपर की जो चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट MCQ, देयर आर 3 कार्बन एटम इन पायरुविक एसिड, मोस्ट कॉमन MCQs फॉर MD कैट, कि भाई 3 कार्बन एटम यूज़ होते हैं किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है ना। लास्ट वन, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, सिंपल एज डैट, कि ग्लाइकोजन जो होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन का प्रोसेस ही कन्वर्ट हो रहा होता है पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है ना। वही मैंने बताया, जितना भी हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वो होता है इसलिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ग्लाइकोजन जो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, तो भैया उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ही जाके पायरुविक एसिड बनेगा ना। ये सिंपल, ये पूरा यही कह रहा है स्टेप ना। तो यहीं तक थे इसके इम्पोर्टेंट MCQs, और बस अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद जो है वो टॉपिक्स कवर कराऊंगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।